अदरक को आग पर जलाएं और बनाएं हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहने का ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जिसे अगर आपने एक दफ़ा बना लिया और खा लिया तो आप यकीन करें आपके जिस्म में कभी दर्द नहीं होगा, कभी आपकी टांगों में, कमर में। बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा हैरानकुन से रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान, बिल्कुल आम घर की चीज़ों से जब आप ये रेमेडी बनाएंगे तो आप यकीन करें आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है अदरक। अदरक यहाँ पर तकरीबन देख सकते हैं आप, मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 पाव लिया है, ठीक है। इसकी मिकदार जो है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने इसकी मिकदार कितनी डालनी है। तो अदरक जो है ये हमने यहाँ पर इतना लिया है। अब हमने अदरक को थोड़ा सा आग के ऊपर जलाना है। अदरक के बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सिंपल सी चीज़ों से आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने ले लेना है, यहाँ पर कोई भी स्टैंड ले लीजिए और अदरक जो है मैंने इसके ऊपर रख दी है। अदरक रखने के बाद अब हमने इसको थोड़ा-सा जलाना है। अच्छा, लास्ट जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी उसमें कुछ बहन-भाइयों ने किया था, उसमें कमेंट्स आए थे कि थोड़ा-सा सस्ते वाला जो हो ना वो भी हमें इस तरह से बताया करें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन ये वर्क उतना ही करेगी जितनी वो वाली रेसिपी करेगी आपको, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरक को यहाँ पर जलाने का थोड़ा-सा मकसद ये है कि इस तरह से आम तौर पर लोगों से अदरक जो है ना वो खाया नहीं जाता। तो अदरक को अगर आप थोड़ी देर के लिए आग पर जलाएँगे तो इसके अंदर एक जो कसैलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इज़िली इसको खा लेंगे, क्योंकि अदरक जो है वो खून को पतला करती है। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सर्दी शदीद है, तो अक्सर लोग जो हैं हमारी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो खून गाढ़ा हो जाता है, पानी भी बहुत ज़्यादा कम पिया जाता है, ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, पानी बहुत कम मिक़दार में पीते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ बनाकर साथ उन्हें देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हार्ट के मसले होते हैं वो सारे ज़्यादातर जो होते हैं ना वो खून गाढ़ा होने की वजह से होते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड गाढ़ा होता है फिर उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अदरक हो या लहसुन हो, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। आज मैं आपके लिए 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, तो जो आपको आसान लगे, सस्ती लगे, आप इसे यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर अदरक जो है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसे मैंने सेक लिया है। थोड़ा-सा भी अब हल्का-सा रह गया है, उसे भी हम अच्छी तरह सेक लेंगे ताकि जो इसका कसैलापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और आगे चल के जो हमारी रेसिपी है ना वो भी बहुत ज़्यादा आसान और ईज़ी तरीके से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हल्का-सा और सेक लेंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पर आप अब चेक कर सकते हैं अदरक को हमने अच्छी तरह से आग के ऊपर जला लिया है, ये देखें। तो बस यहाँ पर मैं इसे उतार रही हूँ, उतार कर हमने इसे किसी भी प्लेट में रख लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देंगे और अदरक हम निकाल लेंगे। इसे हम किसी प्लेट में रख देंगे और थोड़ा-सा हम इसको ना ठंडा होने देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो अदरक है ना वो तमाम जो है मैंने प्लेट में रख ली थी और इसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है। तो जैसे ही थोड़ी-सी ठंडी होगी अब हम इसे छील लेंगे। बहुत ज़्यादा इस तरह से जो अदरक है ना वो आसानी से छीली जाती है और उसके अंदर जो एक मखसूस कसैलापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अदरक के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप डेली अदरक का जो है ना पानी, इसका रस वग़ैरह निकाल कर वो आप 1 चम्मच ले लेते हैं या वैसे ही अदरक की चाय वग़ैरह बना लेते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी वाली चाय नहीं, सिर्फ़ सिंपल अदरक की चाय जो है ना उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आम चाय के अंदर अदरक ना डालिएगा, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कुछ हद तक होता है, इतना नहीं होता। अदरक में मैंने यहाँ पर छील लिया और इसको मैंने धो लिया था, ठीक है? धोने के बाद जो इसके ऊपर थोड़ी-सी लगी हुई थी ना कालक सी, वो मैंने इसके ऊपर से उतार ली है, देखें। अच्छी तरह से हमने यहाँ पर धोकर रख लिया। अब इसमें से 1 पीस जो है ना, ये वाला बड़े वाला जो पीस है, इसको हम यहाँ पर साइड में रखेंगे और ये 2 अदद पीस जो है ना, इसे हम यूज़ करेंगे। तो अब इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है पुदीना और यहाँ पर मैंने देसी पुदीना लिया है, ठीक है? देसी पुदीना जो होता है ना वो छोटे पत्तों वाला होता है। ये देखिए इस तरह से होगा, छोटे-छोटे से पत्ते होंगे, तो ये वाला आप ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो आपको जो भी मिल जाए ना आप ले लीजिएगा। तो क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ये लिया है। और ये जो पुदीना है ना ये मैंने यहाँ पर 3 गट्टी ली है। 2 गट्टी मैंने साफ़ करके प्लेट में डाला हुआ है। एक जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ़ मैंने रखा था, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि जो देसी पुदीना होता है ना वो किस तरह का होता है। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 3 गट्टी जो है ना देसी पुदीना लिया है। कोई भी ले सकते हैं, परेशान ना हो जाइएगा कि हमें ये वाला जो है ना देसी नहीं मिल रहा तो फिर हम कौन-सा लें, तो आपको जो मिले आप ले लीजिएगा।
तो यहाँ पर आपने पुदीना जो है हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। पुदीना के भी बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट है। आज हम अदरक का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम पुदीने को डालेंगे, ताकि जो थोड़ी-सी इसकी गर्मी है अदरक की, अक्सर लोग जो हैं ब्लड प्रेशर की वज़ह से नहीं खाते, तो आप इसे अदरक को डालेंगे ना इसमें, तो बैलेंस हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। शुगर वाले पेशेंट हों, चाहे बीपी वाले हों, सभी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पुदीने के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वग़ैरह होती है, तो हमने इसको धो लेना है। 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे, तसल्ली कर लीजिएगा कि जो मिट्टी है ना इसके अंदर से अच्छी तरह से निकल जाए। पुदीने के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको आप सिर्फ़ 2 से 3 पानी बॉयल करके भी थोड़ा-सा पुदीना जो है ना आप सुबह या शाम में खुद भी पिएँ, बच्चों को भी दें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं इसको धो लूँगी, ये देखिए इस तरह से करके। अच्छी तरह 2 से 3 पानी में धोकर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे और फिर इस तरह से करके ऊपर से उठा लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा मिट्टी जो है ना नीचे की तरफ बैठ जाएगी और साफ़ पुदीना जो है ना ये देखिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पुदीना जो है मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से रख लिया है। अब हम ले लेना है यहाँ पर लहसुन। लहसुन जो है यहाँ पर मैंने 2 गट्टी लिया है। देसी लहसुन यहाँ पर मैंने लिया है, फार्मी नहीं लिया। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अंदर से वो फीका-सा होता है, तो उसका आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये किसी पंसार से भी मिल जाएगा, सब्ज़ी वाली शॉप से भी मिल जाएगा, तो आप ये वहाँ से ले लीजिएगा। तो ये जो देसी लहसुन है इसको हमने कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से साफ़। और तकरीबन 2 गट्टी मैंने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है? तो ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये मैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए बना रही हूँ, तो आप इसे 1 हफ़्ता आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे दोबारा से इसे कर सकते हैं इस्तेमाल। तो लहसुन के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये भी ब्लड को बहुत ज़्यादा साफ़ रखता है, पतला रखता है और सर्दियों में या गर्मियों में अगर हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 जो दवे हैं ना, वो आप लहसुन के डेली खाया करें। बहुत ज़्यादा आपको इससे एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। तो यहाँ पर जो लहसुन है इसको मैंने यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से साफ़। साफ़ करने के बाद ना इसको आपने बिल्कुल छोटे-छोटे से पीसेज़ में ना कट करके रख लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लहसुन जो है उसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने उसे इस तरह बारीक-बारीक सा काट लिया है। अब हमने ले लेना है 1 अदद बोल फिर से और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर अनारदाना। अनारदाना जो है यहाँ पर हमने लेना है 3 चम्मच, ठीक है? जितनी मिकदार अब मैं चीज़ों की बता रही हूँ आप उसी हिसाब से लीजिएगा, ताकि आपकी भी रेसिपी जो है ना परफेक्ट बने। अब इन सभी को बनाने का तरीका ये है कि इस तरह से करके मैंने जो घर में हम आम कुंडी इस्तेमाल करते हैं ना, वो मैंने ली है। आप चाहें तो इसे किसी भी अ, चॉपर में भी बना सकते हैं, जूसर वाला जो जग होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मसला ये होता है कि अनारदाना जो है ना उसमें साबित रह जाता है, उसके जो है ना थोड़े से आपको इसके अंदर वो मोटा-मोटा होगा, आपको खाने का मज़ा नहीं होगा। तो इस तरह से बनाने से एक तो ये देसी तरीका है, दूसरा इस तरह बनाने से तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएँगी। ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह से हमने अनारदाने को बिल्कुल बारीक-सा कर लेना है, ताकि इसका दाना जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कम से कम भी 1 से डेढ़ मिनट के अंदर आप देखेंगे कि ज़बरदस्त बिल्कुल बारीक-सा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप इसका दाना चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक। अदरक जो है मैंने इसको बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट लिया था और अगर आप इसे कप से मेज़र करेंगे तो तकरीबन आधा कप जो है ना ये कटा हुआ अदरक बनता है, ठीक है? तो अदरक को भी इस तरह इसके अंदर हम डालकर अच्छी तरह मैश करेंगे, तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक कर लेंगे। पानी बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि जब हम अदरक डालेंगे तो अदरक के अंदर भी अच्छी खासी पानी की मिकदार होती है। तो जैसे ही आप अदरक को थोड़ा-सा मैश कर लें तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन डालने के बाद इसे भी आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मैश कर लेना है, बिल्कुल बारीक सा हो जाए। जिस तरह से आप चटनी वगैरह बनाते हो ना, सेम उसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से करके तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जैसे ही जो इसके अंदर लहसुन है वो भी अच्छी तरह से मैश होगा, तो उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना। तो यहाँ पर साफ़ किया हुआ धुला हुआ 3 गड्डी जो पुदीना है हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके साथ ही थोड़ा-सा 1/3 चम्मच जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक। बहुत ज़्यादा नहीं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद सब्ज़ मिर्च। इसके अंदर हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे, दूसरी कोई और मिर्च नहीं डाल रहे, काली मिर्च नहीं डालेंगे, कोई मसाला नहीं डालेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इसके अंदर जो है ना 1 सब्ज़ मिर्च डालनी है, वो भी थोड़ा-सा ये स्पाइसी हो जाए। अगर स्पाइसी ना पसंद हो तो हाफ़ मिर्च डाल लें, अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो भी आप इसके अंदर जो है ना सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। ज़बरदस्त सी आपने इसकी एक चटनी सी बना लेनी है। तो थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट्स जो है ना आपको इसके अंदर ज़बरदस्त से मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मैश कर लिया है। यहाँ पर आपको थोड़ी-सी ये पतली लग रही होगी, पानी वगैरह हमने इसमें नहीं डाला। अदरक के अंदर ही अच्छी खासी पानी की मिकदार होती है, तो सभी चीज़ें जो है ना इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी पतली हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जो चटनी है इसको हमने ज़बरदस्त सा तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हमने धनिया नहीं डाला, ठीक है? धनिया हमने नहीं डालना। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में धनिया नहीं डलता। वैसे जो हम आमतौर पर चटनी बनाते हैं ना, उसमें 5 चीज़ों का यूज़ होता है, इसमें हमने 4 चीज़ों का यूज़ किया है, ठीक है? तो इसके अंदर हमने नहीं डाले। तो यहाँ पर चटनी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है।
तो इसे हमने निकाल लेना है, किसी भी बोल में निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके आप इसे किसी भी बोल में निकाल लें। अब हमने इसके अंदर अदरक डाला है, इसके अंदर लहसुन डाला है और इन दोनों की गर्मी को दूर करने के लिए हमने इसके अंदर जो है ना पुदीना डाला है। तो ये जो बैलेंस हो जाएगा इस तरह से, जो हार्ट पेशेंट है वो भी खा सकते हैं, जिनको बीपी का मसला है, शुगर का मसला है, सभी इस चीज़ को खा सकते हैं ईज़िली। खाना आपने इस तरह से है कि आपने खाना खाने के दरमियान में, जैसे आप रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो दरमियान में आपने 2 चम्मच जो है ना ये आपने खा लेनी है। रोटी के साथ भी लगाकर खा सकते हैं। तो आप यकीन करें एक दफ़ा ही खाने से, मैं ज़्यादा नहीं आपसे कह रही, एक ही दफ़ा जब आप इसे खाएँगे ना, तो आपको शाम तक बहुत अच्छी भूख लग चुकी होगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का-फुल्का फ़ील करेंगे। आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आप अपने आप को फिट फ़ील करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। आप इन सभी चीज़ों में से किसी एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं तो हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन चारों चीज़ों को इस तरह से बनाकर यूज़ करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने जो एक अदरक का पीस बचा कर रखा हुआ था ना, वो हमने ले लेना है, ठीक है? ये मैं आपके साथ दूसरी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और लेकिन इसके फ़ायदे कमाल के हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप ग्रेटर ले लीजिए, तो या फिर आप किसी कुंडी में इसे डालकर आपने इसे मैश कर लेना है, यानी कि आपने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके ना, कुछ ही देर में आप देखेंगे कि तमाम अदरक जो है ना, अदरक का आप साइज़ चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर साइज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो आगे चल के मैं आपको बता दूँगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर तमाम अदरक जो है हमने, ये देखिए इस तरह से इसको हमने ग्रेट करके यहाँ पे रख लिया। अब हमने इसका जो पानी निकालना है, ठीक है? तो पानी निकालने के लिए आप किसी छन्नी में भी डाल सकते हैं, किसी कपड़े में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसके लिए ये देखिए यहाँ पर ले लूँगी बोल, और बोल के ऊपर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से करके कपड़ा। कपड़ा डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ये जो अदरक अच्छी तरह से छील कर रखा हुआ था ना, ये हमने इसके ऊपर डाल देना है। तमाम अदरक डालने के बाद अब आपने इस कपड़े को उठाना है। उठाने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको पकड़ लेना है। इस तरह से जो अदरक का पानी है ना, वो तमाम इसके अंदर से निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखें बहुत आसानी से निकल आता है। तो तमाम जब आप अदरक का पानी निकाल लें, अब अगर आप थोड़े लंबे नहीं काम करना चाहते, चटनी बनाना मुश्किल लगता है या कुछ और रेसिपी बनानी मुश्किल लगती है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी को मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने अदरक का पानी तो निकाल लिया। निकालने के बाद ये देखिए मैंने एक छोटा अलग से बोल ले लिया है। अब हमने ले लेना है 1 चम्मच, और अब हमने इसको मेजर करना है कि ये पानी हमने कितना निकाला है। चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर से इस तरह से करके चम्मच लेते जाना, गिनते जाना है इसको। तो यहाँ पर ये 2 चम्मच हो गया है, 3, 4, यानी जितने आपके पास चम्मच होंगे ना, उतनी ही आपने इसके अंदर अगली चीज़ डालनी है। तो यहाँ पर टोटल जो है ना 7 चम्मच मेरे पास हो गया है अदरक का पानी। अदरक का पानी 7 चम्मच है, तो इसके अंदर अब हमने डालना है शहद। शहद आपके पास कोई भी हो आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, या घर का हो तो जैसे आम तौर पर होता है तो वो अगर आप ले लें तो उसके तो और अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अब हमने अदरक का पानी लिया हमने 7 चम्मच, उसके अंदर जो शहद डालना है ना वो भी हमने 7 चम्मच ही डालना है। 2 चम्मच हमने डाल दिया, ये हमने तीसरा डाल दिया, ये हमने चौथा डाल दिया। इसी तरह से आपने टोटल इसके अंदर 7 चम्मच जो है ना शहद डाल देना है। अब इन तमाम जो ये जो शहद है और ये जो अदरक है ना, इन दोनों की मिकदार सेम हो। अगर आपके पास जो पानी है ना अदरक का 2 चम्मच है, तो उसमें शहद भी 2 चम्मच डालिएगा। अगर 5 चम्मच है अदरक का पानी, तो शहद भी 5 चम्मच डालिएगा। अब इसमें शहद डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इस ये भी रेसिपी जो है ना, कम से कम आप 1 हफ़्ता आराम से यूज़ कर सकते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छी तरह यहाँ पर अब आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब आप देखोगे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, 1 से 2 मिनट आपको टाइम लगेगा क्योंकि जो शहद है वो अच्छी तरह से जल्दी मिक्स नहीं होता। आपको थोड़ा-सा उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, ये देखें। इस तरह से करके जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो फिर ये देखें आपकी ज़बरदस्त सी ये रेमेडी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने इसे सुबह में जब आप जैसे उठते हैं या नीम गर्म आप पानी पीते हैं, कोशिश करें ज़रूर नीम गर्म पानी जो है ना सुबह के वक़्त में ज़रूर पिया करें। तो आप 1 चम्मच या तो उसमें डाल लीजिए, नहीं तो सबसे बेहतर ये है कि आप सुबह उठें तो आपने आधा चम्मच ये जो है ना, फुल भर के नहीं लेना, आधा चम्मच आपने ये वाला जो है ना पानी, ये थोड़ा थिक हो चुका होगा जब आप इसे रखेंगे ना, तो ये आपने आधा चम्मच ले लेना है। और एक आपने रात सोने से पहले, उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है, ठीक है? थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर कर लीजिएगा, इतनी मिकदार में आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना।
इसे लेने के बाद आपको ऐसे कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप भी हैरान रह जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम में लीजिएगा। तो जिन लोगों के कमर में दर्द होता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप हैरान होंगे कि सभी दर्द आपके ठीक हो जाएँगे 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद। डाइजेशन आपकी बेहद इम्प्रूव हो चुकी होगी। उसके अलावा जिन लोगों का वज़न कम नहीं होता, उनका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही इससे आपको इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे। अदरक के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो अगर आप इसके अंदर शहद डालेंगे तो आपको इसके और ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोनों ही बड़ी ही कमाल की रेमेडीज़ हैं, ज़रूर यूज़ करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेमेडी कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।